नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और खास खबर। पिछले 2 दिनों से मीरा भाईंदर शहर में राजनीतिक हलकों में एक चर्चा बनी हुई है और वो चर्चा ये है कि मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुनील केसरी जी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए शिवसेना का दामन थामा है। तो हम आज आए हैं सुनील केसरी जी के पास और जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि उन्होंने बीजेपी छोड़कर शिवसेना का दामन थामा। अब आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और ऐसे समय में भाजपा को छोड़कर शिवसेना में क्यों उन्होंने जाना उचित समझा, ऐसी क्या वजह रही, हम बात करेंगे सुनील केसरी जी से। तो सुनील केसरी जी, सबसे पहले लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है। और आपने एक राजनीतिक निर्णय लिया है कि भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से और जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए आपने शिंदे गुट के शिवसेना में प्रवेश किया है। तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह रही कि जो भाजपा का एक कर्मठ कार्यकर्ता आज भाजपा छोड़कर शिंदे गुट में प्रवेश करता है, क्या वजह रही? नमस्कार। सबसे पहले हम सभी के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। संविधान के पितामह बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ और हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को चरणों में स्पर्श करते हुए आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपने जो प्रश्न उठाया कि मैं इतने साल, हमारा एक बड़ा लंबा कालखंड भाजपा के साथ रहा है और आज हमने राजीनामा क्यों दिया। सर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी छोटा सा कार्यकर्ता कभी भी अपने मन से या अपने मन मुताबिक कभी भी वो राजीनामा नहीं देता है। राजीनामा देने की नौबत तब आती है जब उस कार्यकर्ता का कोई भी संगठन के माध्यम से कोई भी काम या किसी प्रकार के कार्यकर्ताओं की अनदेखी या संगठन का जो मूल मंत्र है, जो संविधान है, जो विचारधारा है, अगर उससे भटक कर अगर कोई कार्य किया जाता है या किसी की उपेक्षा या उसका अनदेखी किया जाता है, तो ऐसे कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। ये तो मैं काफ़ी सालों से मैं ये चीज़ को देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर इकाई, जो कि ना कभी हमारे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों को, विचारधारा को न मानती है, न समझती है, न उनके अनुरूप कोई कार्य करती है। इस पार्टी में इस तरह का एक माहौल बना हुआ है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो एक बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, जो पार्टी को चलाने वाले जो लोग हैं, बस उन्हीं के इर्द गिर्द पार्टी घूमती है, उन्हीं के फैसलों को माना जाता है, उन्हीं के कार्य पद्धति को सर्वे सर्वा मानकर काम किया जाता है। आखिरकार कार्यकर्ताओं का मेरे पास फोन आता है, कार्यकर्ता हमसे पूछते हैं कि केसरी जी हम क्या करें, हम आपकी वजह से पार्टी में हमने ज्वाइन किया था। तो हम उनको क्या जवाब दें। और एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जिस पद को मुझे दिया गया था, जब उस पद के साथ मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो आखिर मैंने फिर अंत में अनंतोगत्वा मैंने ये फैसला लिया और मैंने फिर पार्टी के सभी पदों से और पार्टी की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दिया। तो अभी आपने कई बार अपने कार्यकर्ताओं का जिक्र किया और कहा कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती। मैं ये जानना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से आपको मानने वाले, आपके समर्थक ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं आपके पास? सर, पार्टी का एक कार्यकर्ता होते हुए पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, ये पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। नहीं, मैंने आपके व्यक्तिगत कार्यकर्ता पूछा। मेरी आप सुनिए मेरी बात। जी जी जी।
जी। अगर वैसे देखा जाए तो पूरे शहर के कार्यकर्ता आप गिना दोगे। जी 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 जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके व्यक्तिगत रूप से आपको समर्थन करने वाले, आपके फॉलोअर्स या आपके कट्टर समर्थक, जिसके बारे में आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही थी, ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं? सर मोइन भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अभी तक मेरे पास कम से कम 250 से 300 कॉल आ चुके हैं। करीब 30 से 35 लोगों ने मुझे राजीनामा देने के लिए केसरी जी, हाँ फोन आने का बात नहीं पूछ रहा हूं मैं, जी आप जी आंकड़ा बताइए। जी जी आपके खुद के समर्थक कितने हैं? अगर आप कहीं रास्ते पर खड़े हो गए किसी मुद्दे को लेकर, जी जी, तो आपके समर्थन में कितने कार्यकर्ता आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे और आपके पास खड़े हो जाएंगे डट कर आपकी बात समर्थन में? सर एक बात समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी में समर्थन और ना समर्थन, अरे आप सुनिए मेरी आप बात जवाब सुनिए, दीजिए मैं सर। उसी का जवाब दे रहा हूँ सर घुमा फिरा के आप मत बताइए। सर सुनिए, क्या होता सुनिए, है, आप एक आंकड़ा दीजिए। आप जी अगर नेता हैं जी और जी, आप जी। कह रहे सर हैं मैं अपने आप पार्टी के को सर उपाध्यक्ष सर हैं, सबसे पहले मैं आपको आपने ये आपने सुनिए बात सुनिए की, ना सर, सबसे पहले मैं आपने बात की, सुनिए, आपने मोइन बात भाई, की बार बार की। आपने कहा कि कार्यकर्ताओं के कहने पर कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे, कार्यकर्ता परेशान थे। वो कौन कार्यकर्ता है जिसके काम नहीं हो रहे थे, और ऐसे कितने कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हैं? आप सर एक आंकड़ा बताइए। सर मैं 100, 200, 500, 600, 1000, सर ऐसा आंकड़ा बताइए। सर सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं एक जमीन, सुन लीजिए मेरी बात को सर, आपने एक प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप ये जो पूछते हैं कि भाई कितने कार्यकर्ता हैं जिनका काम नहीं हो रहा है, मोइन भाई आप भी मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। आप किसी भी कार्यकर्ता के पास चले जाइए, मैं आपको ओपन कहता हूँ, एक कार्यकर्ता के पास जाके पूछिए कि भाई आप पार्टी के कार्यशैली से, कार्य पद्धति से आप खुश हो क्या? लेकिन आपने जो कारण बताया, मैं वही कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे। जी, सुनिए, जी, आपने क्या कहा? जी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही, जी कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, जी उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जी उनके साथ मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है। जी। तो आपको समर्थन करने वाले कुछ कार्यकर्ता तो होंगे जिनके बारे में आप बात कर रहे सर हैं। मैं एक बात, आपने ही बात की, मैंने तो नहीं बोला। सर कार्यकर्ताओं का जिक्र आपने ऐसा है सर, मीरा भाईंदर सर भारतीय जनता पार्टी में, अगर गलत को तुम गलत न कह सको तो फिर तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। सुन लीजिए सर, मुद्दे से हटिए नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूँ। आप मुझे बताइए कार्यकर्ता आपके कितने हैं? साफ साफ बताइए। 200 भले 10 होंगे, आप बताइए मेरे पास 10 कार्यकर्ता हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने, मैं अपना पर्सनल कार्यकर्ता लेके नहीं चलता हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए। हर नेता का एक अपना, आप सुनिए बात, आज एक राजनीतिक वजूद होता है, एक राजनीतिक अस्तित्व होता है जी। सुनिए, कोई भी व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो उसके पीछे कुछ लोग जुड़े हुए रहते हैं और उन्हीं के बेस पर वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। वैसे आप भी जब राजनीति में हैं, सुनिए पूरी मेरी बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। और अगर आप जिलाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष पद पर हैं जी, उसके पहले भी आप जिला सचिव भी रह चुके हैं और आपने बहुत लंबा सफर राजनीति में तय किया है, तो अगर इतने लंबे सफर में अगर आप राजनीति में जुड़े हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ लोग तो आपसे जुड़े होंगे व्यक्तिगत रूप से। मुझे ऐसे कुछ लोग बताइए कि हाँ भाई 25 लोग जुड़े हैं, 50 लोग जुड़े हैं, 100 लोग, कुछ तो बताइए कि आप इतने लोग जुड़े हैं मेरे साथ। मोइन भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्टी से जितने लोगों को मैंने जोड़ा है, मैं उसकी आपको लिस्ट भी दे दूंगा, आप ले लीजिएगा। सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं सर कि मैं संगठन में काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। आप इस चीज को पहले समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाला इंसान हूं, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में रहने वाला मैं व्यक्ति हूं। तो मैं आपसे फिर से कहता हूं कि आप ये मुझे न बोले कि मैं एक नेता हूं, पहली बात। दूसरी बात, पार्टी में अगर आप काम करते हैं तो पार्टी के सिद्धांतों को, पार्टी के विचारधारा को लेकर चलना बहुत जरूरी होता है, न कि आपके साथ कितने कार्यकर्ता जुड़े हैं, न कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं। देखिए, आप अकेले चलते जाइए, कारवां बनती जाएगी। तो इसका मतलब ये माना जाए कि आप अभी तो फिलहाल अकेले हैं, आपके साथ कोई जन समर्थन नहीं है, कोई कार्यकर्ताओं का कोई समर्थन नहीं है आपके साथ? मैंने पहले भी बोला, मैं आज भी बोल रहा हूं और कल भी बोलूंगा
कि मैंने जो इस्तीफा दिया है, मैंने स्वयं का इस्तीफा दिया है। उसका कारण मैंने बता दिया क्यों दिया है। मैं आज भी बोलता हूं, मैं कोई भी आज भी मैं कार्यकर्ताओं को मैंने मैसेज डाला है। फिर और आप मैंने कार्यकर्ता नहीं, बोल मैं रहे हैं। क्यों बोल रहा हूँ सर? कौन से कार्यकर्ता? ये सर- कौन से कार्यकर्ता है? सर ये भाजपा के ही कार्यकर्ता है। लेकिन कौन से, किसको मानने वाले हैं? सर मैं आपको मानने वाले सर- हैं, नरेंद्र मेहता को मानने वाले हैं? सर किसके पहली समर्थक बात हैं? सर पहली बात ये कार्यकर्ता कौन से? सर कार्यकर्ता भाजपा को मानने वाले होते हैं। पहली बात आप समझने की कोशिश कीजिए। तो उन कार्यकर्ताओं को छोड़कर तो आप तो भाजपा छोड़ दिया आपने। बराबर है सर, मैं यही तो कह रहा हूं, मेरा छोड़ने का कारण यही था। तो आप तो अकेले ही छोड़ दिए सर। तो अभी सर मैं क्या करूं, आप ये बताइए। अगर छोटे छोटे कार्यकर्ता अगर उनकी सुनी नहीं जाएगी, उनकी बात तो कहीं नाराज तो मैं उनको होना चाहिए। आप क्यों नाराज हो सर रहे हैं? नाराज इसलिए हूं कि मुझे आपने एक जिम्मेदारी दिया है। नहीं सर अगर कार्यकर्ताओं के काम- सर पार्टी सुनिए। उनको छोड़ना चाहिए कि सर आपको छोड़ना चाहिए? जिसकी जवाबदेही होती है ना सर, उसकी जिम्मेदारी होती है। पहले एक बात याद रखिए, आप एक बड़े पद पे बैठते हैं और आप उस पद के साथ जस्टिफाई नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो छोटे कार्यकर्ता है, जिनकी अनदेखी की जा रही है, जिनको पूछा नहीं जा रहा है, जिनको कुछ समझा नहीं जा रहा है, जिनके सुख दुख में हम सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, और हम पार्टी में बड़े बड़े पद लेके हम बैठ जाए। लेकिन आप ये भी तो नहीं बता पा रहे कि वो कार्यकर्ता है कौन? सर मैं वही तो कह रहा हूं कि कार्यकर्ता इतने सारे कार्यकर्ता है, मैं कितने लोगों का आपको नाम बताऊं? आंकड़ा नहीं जानना, मैं वही कह रहा हूं नाम नहीं जानना है सर। मैं वही कह रहा हूं कि काफी कार्यकर्ता हैं, वो सही समय आने पर वो भी आपको मैं बता दूंगा, और मैं आपको सबूतों के साथ बताऊंगा। अगले सवाल पे जाते हैं। चलिए अगले सवाल। जैसे आपने कहा कि राजनीति में जुड़ने के बाद संगठन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब से मैं आपको जानता हूं, जब रवि व्यास जिलाध्यक्ष बने और उस वक्त रवि व्यास मीरा भाईंदर शहर के राजनीति में चर्चा में थे, आप उनके साथ जुड़ गए, कई दिनों तक आप उनके साथ रहे, लेकिन फिर उनके साथ मतभेद हुआ, आपने उनको छोड़ के नरेंद्र मेहता के साथ जुड़े। फिर नरेंद्र मेहता का संगठन अब मजबूत दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मेहता वहाँ पर संगठन में अब एक्टिव हो गए, तो आप उनके साथ जुड़े। अब नरेंद्र मेहता को छोड़कर आप जो परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाइक, क्योंकि अब उनकी चल रही है, मीरा भाईंदर शहर में उनकी पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है, तो आप उनके साथ जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं आप मौका परस्त नहीं दिखा दे रहे कि मौका मिलते ही जिसकी राजनीतिक चर्चा होती है या जिसके शहर में पकड़ मजबूत दिखाई देती है, उसके पाले में चले जाते हो आप। मैं मीरा भाईंदर में जब से रहा हूं, मैंने कभी भी नरेंद्र मेहता जी के लिए काम नहीं किया। मैं वो पहला व्यक्ति था जो, जब रवि व्यास जैसा एक लीडर आया, मुझे उसमें एक उम्मीदें दिखी और मैं रवि व्यास जी के साथ काम करना शुरू किया। मैंने रवि व्यास जी से कभी कोई पद भी नहीं मांगा था, ना मुझे कोई पद चाहिए था। मेरे को भी उतना ही आश्चर्य हुआ जब रवि व्यास जी ने पहली बार मुझे जिला सचिव बनाया। दूसरी बात आपकी संशोधित करता हूं, रवि व्यास जब जिलाध्यक्ष चले गए तब मैंने उनको नहीं छोड़ा था। रवि व्यास जिलाध्यक्ष थे और जिलाध्यक्ष रहते हुए ही मैंने उनको छोड़ा था, चूंकि मुझे भाजपा में ही काम करना था, मुझे किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाना था। मेरे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही था कि मुझे भाजपा में नरेंद्र मेहता जी के साथ जुड़ के मुझे काम करना है। मैंने पार्टी बदली नहीं थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मोहिन भाई, मैं भाजपा में ही था और भाजपा में ही रख के मैंने काम किया, भाजपा के संगठन को मैंने आगे बढ़ाया। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मेहता का बोलबाला नहीं रहा, इसलिए आप प्रताप सरनाइक के साथ जुड़ गए, ये भी गलत है। मैं नरेंद्र मेहता का सबसे बड़ा प्रशंसक भी रहा हूं और चुनाव का सबसे बड़ा रणनीतिकार भी रहा हूं। आप नरेंद्र मेहता साहब से पूछ लीजिएगा। नरेंद्र मेहता के लिए मैंने जितना मेहनत किया है, मैं डोर टू डोर मैंने कंपेन किया है, नरेंद्र मेहता को आमदार बनाने के लिए जो मेहनत मैंने किया है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। नरेंद्र मेहता जी को मैंने छोड़ने का कारण मेरा सिंपल सा एक ही था। काफी प्रश्न है, एक ही कारण नहीं है मेरे पास तो 10 कारण है, जिसको मैं अगर बताने चलूंगा तो काफी समय लंबा हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य मेरा कारण था कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, तो ये मेरा मेन कारण था। तो ये चीज और दूसरी बात, आपने बोला आप प्रताप सरनाइक साहब के साथ जुड़ गए। जी हाँ, बिल्कुल मैं जुड़ गया। प्रताप सरनाइक के साथ मैं क्यों जुड़ा, मैं आपको बताता हूं मोइन भाई। प्रताप सरनाइक, मैं जब पार्टी में था, पार्टी में रहकर मेरा कोई काम नहीं होता था। पार्टी का एक पदाधिकारी था, वो मेरा काम नहीं हो पाता था। वो भाजपा में रह के मेरा काम प्रताप सरनाइक साहब करते थे। एक फोन करता था, प्रताप सरनाइक साहब फोन उठाते थे। मेरे इतने काम उन्होंने किए हैं प्रताप सरनाइक साहब ने, जबकि मैं भाजपा का पदाधिकारी था, जबकि मैं खुद सोचता था कि मेरा काम हमारे आमदार
145 के आमदार को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया मेरा काम। लेकिन आप तो अपने आप को भाजपा के कट्टर समर्थक और कार्यकर्ता मानते हैं और भाजपा की विचारधारा तो आपके रगों में बहती है। तो इस तरह से अचानक विचारधारा में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन आना और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर एक स्थानीय पार्टी को जोड़ना, ये तो कपड़े बदलने वाली राजनीति हो गई। जैसे कपड़े बदल के आदमी का वेशभूषा बदल जाती है, उस तरह से आपके विचार बदल गए। अचानक से भाजपा का जो कट्टर समर्थक वो आज भाजपा छोड़कर शिवसेना में शामिल होता है। मोइन भाई, एक चीज मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि जो भाजपा की आइडियोलॉजी है और जो शिवसेना की आइडियोलॉजी है, ये करीब करीब बराबर है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आज भाजपा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के लिए उत्थान होकर काम कर रही है, पूरे देश में कर रही है। उसी प्रकार शिवसेना भी हिंदुत्व को लेकर और हर एक जाति धर्म संप्रदाय को लेकर आगे चल रही है। नहीं, अगर भाजपा और शिवसेना की विचारधारा सेम है तो फिर भाजपा छोड़ने की जरूरत क्या? हाँ, बिल्कुल सही सर, आप वहीं रह के काम कर सकते। बिल्कुल सर, मैं काम कर रहा था। नहीं, अगर आप विचारधारा की बात सुनिए सुनिए सुनिए, आप विचारधारा क्या कह रहे हो सर कि भाजपा देखिए, हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के लिए काम करती है और शिवसेना की भी विचारधारा वही है, दोनों की विचारधारा एक जैसी है, तो फिर भाजपा में रहते हैं ना आप। सर मैं विचारधारा लेकर के आज भी चल रहा हूं, कल भी चलूंगा और चलता रहूंगा। लेकिन सर विचारधारा लेकर चलने और पब्लिक की जन समस्याओं का जो काम निवारण होना चाहिए, उसमें काफी अंतर है सर। 145 विधानसभा की जनता आज क्यों परेशान है? आज उनकी आप कह रहे हो कि 145 विधानसभा की जनता परेशान है, लेकिन अभी नरेंद्र मेहता अभी तो चुनाव जीते हैं, जनता ने ही वोट दिया है। बिल्कुल, हम लोग भी उनके साथ। आप कैसे कह सकते हैं फिर जनता परेशान है? सर तो जनता उन्हें कैसे चुन सकती है? सर आप याद कीजिए 2019। एक मिनट सर, अभी सर वही बता रहा हूँ, वही सर परिवर्तन। अगर आप अभी की बात कर रहे हैं आप। सर मैं अभी की बात कर रहा हूँ और मैं पहले का भी बात कर रहा हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। एक बात आप समझिए, 2019 में क्या हुआ था? 2019 में हमारे इतने नगर सेवक भाजपा के थे, हमारा पूरा का पूरा सब भाजपा का था, उसके बावजूद भी भाजपा हारी कि नहीं हारी? वो तो नरेंद्र मेहता जी का अपना अहंकार था, अहंकार ले डूबा उन्हें। सर नरेंद्र मेहता, पार्टी की विचारधारा मत सुनिए। सर वोट देने वाले कौन थे? ये वोट देने वाले लोग यही मीरा भाईंदर साहब की देवतुल्य जनता थी। वो भाजपा की हार नहीं थी, वो नरेंद्र मेहता जी की हार थी। सर एक बात समझ लीजिए, और वही नहीं सर, उसी चीज को उन्होंने आप सर उसी चीज को सुधारते हुए अब उन्होंने एक बात फिर से चुनाव जीता है। मोइन भाई, और चुनाव जीतने के बाद आप कह रहे हैं कि जनता के काम नहीं होते। मोइन भाई, अगर आप पार्टी के सिंबल पर चुनाव हारते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका पर्सनल चुनाव था और आप पर्सनल चुनाव मैदान में उतरे थे, कदापि नहीं। पार्टी की हार हुई है, ये किसी व्यक्ति की हार नहीं है। आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में भी अगर यही पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी, इसका मतलब आप क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति विशेष का उसमें है? बिल्कुल नहीं मोइन भाई, इससे मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूं। पार्टी के सिंबल पे अगर कोई लड़ता है चुनाव, वो जीतता है तो पार्टी की जीत है, और अगर कोई हारता है तो वो पार्टी की हार है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की हार है। आप एक बात बताइए, आपका कोई ऐसा पर्सनल काम हो जो नरेंद्र मेहता जी ने ना किया हो, जिसकी वजह से आप नाराज हैं? सर मुझे मेरा पर्सनल काम, मुझे नरेंद्र मेहता जी करे न करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न मुझे उनसे कोई उम्मीद भी आज तक मैंने किया है। मेरे को नरेंद्र मेहता जी से कोई गिला शिकवा भी नहीं है। या फिर ऐसा होगा कि आपको अंदाजा लग गया होगा कि भाजपा में आपको अब टिकट नहीं मिलेगा सर, और आपने ये सोचा है कि शिवसेना में जाए तो वहां पर जगह खाली है, आप हिंदी भाषिक भी हैं, उत्तर भारतीय है, तो इस प्रभाव से हो सकता है आपका नंबर लग जाए उत्तर भारतीय उम्मीदवार के तौर पर, और यही मौका देखते हुए आपने पाला बदला है। मोइन भाई, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर की देवतुल्य जनता को फिर बताना चाहता हूँ, मैंने कभी भी पद, टिकट या किसी भी चीज के लिए, लाभप्रद चीजों के लिए कभी मैंने आज तक किसी को नहीं कहा, न कभी बोला है। देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। केसरी जी, आप इतने निस्वार्थ हैं तो फिर भाजपा में क्यों नहीं रहे? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, आपका कोई स्वार्थ ही नहीं है सर, फिर आप एक पार्टी की निष्ठा को तोड़कर, सर पार्टी, आप सुनिए, आप अगर इतने निष्ठावान हैं, इतने निस्वार्थ हैं, आपकी कोई मंशा नहीं है, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, आपको कुछ हासिल नहीं करना है, तो पड़े रहते आप बीजेपी में। आपको
ऐसी क्या वजह सर है? आपको बताऊं एक देखो, चीज। पार्टी वही इंसान बदलता सर है सर जिसको कुछ पाना होता है, कुछ हासिल करना होता है। सर पार्टी से भी ऊपर एक जनता की अदालत होती है। ये जनता है ना सर, ये पार्टियां बनाती है और पार्टियां तोड़ती है। यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अगर बीजेपी का वर्चस्व कायम रहा है पिछले बॉडी में, तो यहाँ के इकाई के नेताओं की वजह से नहीं था। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महंत योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे को देखते हुए यहाँ की ये जीत प्राप्त हुई है। आप कह रहे थे कि नरेंद्र मेहता जी ने कुछ काम नहीं किए, या आपकी नाराजगी नरेंद्र मेहता पर है या पार्टी पर है? सर एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मोइन भाई, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर को पार्टी कौन चला रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इतने बुद्धिजीवी इंसान हैं और कई सालों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं। मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के जिला अध्यक्ष चलाते हैं, या यहाँ के आमदार चलाते हैं, या कोई और चलाता है? इसका जवाब तो आप देंगे ना। यस, तो मैं वही कह रहा हूँ। राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। यस यस यस, आप राजनीति से यस, जुड़े तो हो, मैं आप उस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हो, आप तो सही, जवाब आप देंगे। आप सही आपको पता होगा कि पार्टी कौन चला रहा है। इसलिए मोइन भाई, इसलिए मैंने आज जो मेरा ये राजीनामा है, इन सभी संदर्भों को देखते हुए, इन संदर्भों को जानते हुए, और जो चीजें जो गलत दिशा में जा रही हैं और जो चीजें हो रही हैं, वो मैं नहीं बोलूंगा, आने वाला समय बोलेगा। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रताप सरनाईक का मंत्री पद ना रहे और नरेंद्र मेहता जी को मंत्री पद मिले, तो हो सकता है कि उस वक्त फिर आप पासा पलट दो सर, फिर आप वापस नरेंद्र मेहता से जुड़ोगे। आप पार्टी बदले हो सिर्फ टिकट पाने के लिए। सवाल मेरा ये है सर मैं फिर से आपको, क्योंकि आपको ये अंदाजा लग चुका था कि भाजपा में रहोगे तो आपको इस पैनल में, इस प्रभाग में आपका नंबर नहीं लगेगा, और अगर आप शिवसेना में जाते हो तो हो सकता है शिवसेना और बीजेपी अलग लड़े चुनाव, तो यहाँ पर शिवसेना में उत्तर भारतीय चेहरे के रूप में आपको एक मौका मिल सकता है। यही सोच कर गए हो आप? मोहिन भाई, आप भी मीरा भाईंदर में हैं, मैं भी मीरा भाईंदर में हूं, और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मुझे टिकट की कोई लालसा नहीं है। मुझे सिर्फ मीरा भाईंदर शहर की जनता की सेवा करनी है। मुझे सिर्फ जनता के समस्याओं का निवारण करना है। मैं किसी भी तरह के एक दो समस्या गिना दीजिए। सर मैं कह रहा हूँ जो आपको चाहते हो सर, आप अपने प्रभाग की समस्या गिना सर। जैसे पेड़ों की कटनी छटनी होती है, वो तो ऐसे भी होते रहेगी। सुनिए ना सर, महानगर पालिका का काम है, आप नहीं भी करोगे कि पेड़ों की कटनी छटनी होती रहेगी। सर तो फिर ये नगर सेवक की, ये नगर सेवक, एक मिनट सुनिए मेरी बात। आप हाँ बोलिए। ये जो पेड़ों की कटाई छटाई हो, नाले गटर का काम हो, पानी वानी का काम हो, सफाई का काम हो, आप अगर घर में बैठे रहोगे तो भी महानगर पालिका करेगी, देर दुरुस्त करेगी। ये और बात है कि महानगर पालिका काम करती है लेकिन उसका श्रेय नगर सेवक लेते हैं, वहां जाकर फोटो खिंचाते हैं, खुद का चेहरा चमकाते हैं। महानगर पालिका कुछ काम ऐसे हैं जो किसी के ना कहने पर भी करती है, वही काम आप गिना रहे हो। आप ऐसा बताइए कि आपके मन में इस प्रभाग के लिए ऐसी कौन सी योजना है कि आप जो करना चाहते हो और मेहता जी के साथ रहते हुए नहीं हो सकता था, आप वहां चले गए। मोइन भाई, सबसे पहले मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर नगर पालिका ही बॉडी पूरी काम कर लेती तो नगर सेवकों की जरूरत ही नहीं थी। नगर सेवक किस लिए चुन के आता है? सुन लीजिए मेरी बात को, नगर सेवक एक संविधान में लिखा हुआ है। नगर सेवक का काम एक जनप्रतिनिधि के रूप में होता है। और दूसरी बात जो आपने बोला, मतलब मुद्दे पे आ गए कि मतलब नगर सेवक बनना है। नहीं सुनिए ना सर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। नगर सेवक बनना है सर, मैं नगर सेवक की दूर दूर तक बात नहीं कर रहा हूं। मुझे नगर पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, मैं सर आंखों पे। मैं क्या कह रहा हूं सर कि आज तक मैंने जितने भी काम किए, मेरा एक काम मैंने कभी भी फोटो खींच के मैंने सोशल मीडिया पे नहीं डाला, वो लोगों तक नहीं पूछा मैंने क्या काम किया शहर के लिए। देखिए सर, काम करना है आप दिल से कीजिए, ऊपर वाला आपको देखता है आप क्या काम करते हो। ये जो आत्मसंतुष्टि है ना सर, जो आपका चिंतन होता है ना, जब आप सोचते हो ना, आपको समझ में आता है कि हमने जनता का ये काम किया, न कि मैं जाके उनके सामने फोटो खींच के। कुछ काम गिना दीजिए जो आपने जनता के किए। सर बहुत से काम है सर, एक तो गिना दीजिए। सर जैसे अभी पेड़ों की जो कटाई छटाई नहीं हो रही थी, वो भी मैंने किया। एक गटर का इधर समस्या था, वो भी किया। प्लस मैं दूसरे भी वार्ड में जाकर के मैं जो भी देखता हूँ, जहाँ भी प्रॉब्लम होता है, जो भी मेरे पास जनता का मैसेज आता है, तो गिना दीजिए। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी काम आता है, काम तो मतलब आपने ये किया वो किया, ऐसा कुछ गिना दीजिए। सर मैं
वही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी जैसे छोटे छोटे कुछ काम, उल्लेखनीय कार्य होगा शहर में जो जनता के सामने आप रख पाओगे? सर उल्लेखनीय कार्य में सर मैं अपने प्रभाग का ही बता सर दीजिए। मेरे ही प्रभाग का बोल रहा हूँ कि जो भी जैसे जो मेरे पास मैं जो भी चीज देखता हूँ, जैसे कोई पेड़ों की कटनी छटनी करनी है, कोई गटर का समस्या, आप सुनिए, पेड़ों से पानी आगे का बढ़ ही नहीं पा रहे हो। पानी का समस्या है। पानी तो आ ही रहा है अभी हर सर जगह। कहाँ आ रहा है सर, आप मुझे बताइए ना सर। सब जगह आ रहा है सर पानी। हर एक दिन तो कटौती होती रहती है पानी तो- की, तो आप समझिए ना सर, कहीं तो देखिए आपने चालू करवाया पानी? सर मैं वहां पे जाकर के हमने सब कुछ देखा भी, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, और उसके अलावा जनता के सामने जो भी अगर मेरे पास समझ, मेरे नॉलेज में, मेरी जानकारी में आती है, मैं वो भी करने की मतलब पानी की समस्या दूर कराई आपने? सर मैं यहाँ का आमदार नहीं हूँ। नहीं किया होगा, आप कह रहे हो ना। सर मैं बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी भी सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम इशू हो, पानी किसी के यहाँ नहीं आया, तो हम उनके साथ संवाद करते हैं कि सर आप पानी नहीं आ रहा है, क्या इशू है, क्या करना है, क्यों ऐसा पानी नहीं आ रहा है। अगर आगे से पानी नहीं आ रहा है तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? यही तो समस्या है। वही कह रहा हूँ सर। फिर आपने उसमें क्या किया? तो सर उसमें उसके लिए हम सर ये जो हम सर मैं शहर का आमदार हूँ क्या? मेरे हाथ में वो है अभी क्या? आप दोनों तरफ बात कर रहे हो। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इस तरफ भी बात करते हो कि मैं करवाता हूँ, फिर इस तरफ कहते हो कि मैं आमदार मैं हूँ। आपसे फिर से कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए। मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं कोई आमदार, कोई नगर सेवक नहीं हूँ। मैं फिर से सुनिए, जिला उपाध्यक्ष थे। सर जिला उपाध्यक्ष छोटा सा कार्यकर्ता नहीं कहते हो। सर सुनिए, उसे जिला पदाधिकारी कहा सर जाता है। जिला पदाधिकारी था, इसीलिए मैंने राजीनामा उसकी दिया। जिम्मेदारी होती है। सर मैंने जिम्मेदारी ली है, मैंने जिम्मेदारी लिया, इसीलिए मैंने राजीनामा दिया है सर। अगर सर मुझे जनता की फिक्र नहीं होती। एक मजेदार, सुनिए ना, एक मजेदार चीज पूछना चाहता हूँ। बोलिए सर। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के पहले जब टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ था, तब हम देखते थे कि सोशल मीडिया पर आप काफी एक्टिव थे और आप भी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख दावेदार उम्मीदवार के तौर पर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे। वो क्या चीज थी? आप मुझे ये बताइए मोइन भाई, कभी हमने ये बोला कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं? कभी मैंने बोला कि मैं आप प्रचार तो वही कर रहे थे। नहीं सर देखिए, आप सोचना, आप सोच सकते हैं, वो आपका सोचना है। आपको उम्मीद थी? सर सुनिए मेरी बात, सर सुनिए मेरी बात, आप मेरा वो पोस्ट निकाल के देख लीजिए। देखा है हमने। तो मैंने कहीं उसमें लिखा, चर्चा हुई है। सुनिए ना सर, मैंने कभी भी बोला क्या कि मैं एक उम्मीदवार हूँ? काफी चर्चा हो रही है। चर्चा लोगों को करने दीजिए ना सर, लोग चर्चा करते रहे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उम्मीद थी, लेकिन सर मैं विधानसभा का टिकट मिलेगा। मैंने विधानसभा के लिए दूर दूर तक नहीं सोचा सर। जब मैं नगर सेवकी के लिए नहीं सोच रहा हूँ तो आप विधानसभा तो आपको पार्टी के उम्मीदवार की प्रचार करनी चाहिए, आप अपने प्रचार कर रहे थे। सर मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं जो चीज मैंने जनता के समक्ष मैंने चीजों को रखा कि सही उम्मीदवार का चुनाव कीजिए और सही उम्मीदवार को चुन के लाइए, और उसके लिए हमने नरेंद्र मेहता जी के लिए काम किया, हमने तन मन लगाकर काम किया और हमने उनको विजयी बना के। तब वो सही उम्मीदवार थे सर। भाजपा देखिए सर देखिए, कुछ पार्टी तो आप पार्टी छोड़ने का सर सुनिए, अगर आप पार्टी में नहीं है, नजर में अगर तब वो सही उम्मीदवार थे। सुनिए, पार्टी में आप नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पार्टी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक बात आप समझिए, पार्टी अगर जिसको टिकट देती है, आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रोटोकॉल तो आपने थोड़ा अभी पार्टी छोड़ नहीं, वो तो अलग बात है। आपने भी मेरे को कुछ प्रश्न किया कि आप पार्टी में जब उम्मीदवार थे, सही उम्मीदवार थे, तो उस पर मैं बोल रहा हूं आपको कि पार्टी का प्रोटोकॉल है, अगर पार्टी किसी को भी टिकट देती है, मुझे तन मन से उनको जिताना है और उसके लिए कैंपेन करना, जो हमने किया, जो हमने धर्म निभाया। लेकिन आप तो अपना कैंपेन कर रहे थे सर। मैंने आप अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे। मैं बिल्कुल कभी नहीं किया। सोशल मीडिया पर इस पे चर्चा हुई है सर। चर्चा लोगों ने किया होगा, मैं उसके लिए नहीं कहता हूं कुछ भी, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं उम्मीदवार हूं, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा सर, मैं कभी कह भी नहीं सकता हूं। कारण क्या सर, मुझे सर उम्मीदवार, मुझे आमदार नहीं बनना है, मुझे नगर सेवक नहीं बनना है सर, मुझे जनता की सेवा करनी है। मैं उसमें खुश हूं सर, आप समझिए मेरी बात को। मेरी जो लालसा, मेरी जो लालच है ना सर, बस एक ही है, मीरा भाईंदर सर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मोइन भाई बोलना चाहता हूं, और ऑन रिकॉर्ड आप इसको कर लीजिएगा, मैं मीरा भाईंदर की देवतुल्य जनता को फिर से चरण स्पर्श करता हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, रात को 2 बजे, सुबह के 4 बजे एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य दीजिएगा, एक बार मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। मैं आपके पास आऊंगा, अगर आपका जेन्युइन समस्या है जो हम करवा सकते हैं, उसको हम करवाएंगे, उसके लिए हम अग्रसित होकर काम करेंगे। और कहीं पर भी कुछ भी समस्या होगी, उसके लिए भी हमारे सारे शिव सैनिक, मीरा भाईंदर में जितने भी शिव सैनिक है,
आपके लिए रात दिन काम कर रहे हैं और आपकी हर एक समस्या का निवारण करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। चलो मान लेते हैं आप अब मीरा भाईंदर शहर की जनता की इतनी दुहाई दे रहे हैं, जनता की काफी हितैषी दिखाई दे रहे हैं आप, तो क्या लगता है अगर शिवसेना से आपको नगर सेवक पद के लिए टिकट दिया जाए तो आप जीतेंगे? कितनी उम्मीद है आपको, कितनी उम्मीद है? सर आपकी सुई जो है ना नगर सेवक पे ही अटक गई है। पहली बात मैं आपसे फिर से कहना चाह रहा हूँ मोइन भाई कि मैं नहीं, आप सर एक सुनिए अंदाजा तो आपने बताइए। प्रश्न किया सर, आप सुनिए अंदाजा तो मैं बताइए। वही कह रहा हूँ मोइन भाई, मैं आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। मैं वही सर आपके सवाल का ही मैं उत्तर आप दे ये रहा तो हूँ। बोल सकते हो कि अगर मुझे टिकट मिला तो नवीन- मैं बहुमत से जीत जाऊंगा। मोइन भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जनता मुझे इतना समर्थन देती है। मोइन भाई पार्टी मुझे जो आदेश देगी मैं तन मन लगा करके उसको मैं पूरी की पूरी सफलता की तरफ लेके जाऊंगा। पार्टी का हर एक निर्णय सर आंखों पे मेरे लिए। मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद नगर सेवक बनना नहीं है। मैं नगर सेवक बनने के लिए पार्टी में नहीं आया हूं। मैं जनता के समस्याओं को, जनता की सेवा करने के लिए आया हूं। और आने वाले समय में जो मुझे देखिए मौका मुझे मिला नहीं, एक बात आप समझिए, क्योंकि कुछ बंधन थी, कुछ चीजें थी जो मौका मिलेगा सर सुनिए ना सर, जो आपको लगता है मौका मिलेगा? सर मैं आपको फिर से कह रहा हूं, शिवसेना का हर एक शिव सैनिक आप हाँ बोलिए। आप घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं। जी। आप जब मैं सवाल पूछता हूँ जी। तो कहते हैं कि आप नगर सेवक पर सुई अटकी है, जी लेकिन आपका पूरा ध्यान जो है जी नगर सेवक सीट पर ही है। मौका तो- मिलेगा, अभी आप कहे कि मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। सर मैंने ये बोला, मतलब मौका सर, तो मांग ही रहे हो ना? नहीं मैंने ये बोला सर कि पार्टी का जो आदेश रहेगा सर आंखों पे, मैंने आपको ये तो बोला। मौका मिलेगा बोले ना आपने। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टी वो डिसाइड करेगी मौका ना सर। मिलेगा तो करूंगा। सर मैं बोल रहा हूँ कि पार्टी जो डिसाइड करे, पार्टी का आदेश सर आंखों पे मैंने पहले भी बोला सर, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूंगा। मतलब जनता की सेवा करने के लिए नगर सेवक बनना जरूरी है? सर ये जरूरी नहीं है, फिर से मैं आपको संशोधित करता हूँ, नगर सेवक बनकर ही जनता की यही तो सेवा- आप कह रहे हैं। नहीं सर बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आप मेरी चीजों को फिर से सुनिए दोबारा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नगर सेवक बनके ही जनता की सेवा नहीं की जा सकती। सिर्फ पोस्टर बैनर बाजी करके ही जनता की सेवा नहीं कर सकते। आप समझिए मेरी बात को। अच्छा ठीक है, आप सुन लीजिए पूरी बात, आपने प्रश्न किया, पूरी उत्तर ले लीजिए। आप बिना नगर सेवक बने भी आप जनता की सेवा, जनता के साथ जुड़ के संवाद कर सकते हैं और उनके समस्या का निवारण कर सकते हैं। उसके लिए आपको नगर सेवक बनने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि मैं कर रहा हूं आज की तारीख में। मान लो कल को ऐसा हुआ कि प्रताप सरनाईक के साथ भी आप जुड़े हैं और वहां पर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपकी जो जनता है उस जनता के काम नहीं हो रहे हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, अगर ऐसा अनुभव आया तो क्या करेंगे? वो पार्टी छोड़ेंगे? सर मैं प्रताप सरनाईक साहब को कई सालों से जानता हूं। पहली बात, आज से नहीं जानता हूं, कई सालों से जानता हूं। प्रताप सरनाईक सर जिस तरह से काम करते हैं और जिस तरह से एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। प्रताप सरनाईक सर आज उनका जीतने का, 4 टर्म से विधायक बनने का, आमदार बनने का यही कारण है कि वो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। आज आप देखिए मोइन भाई, 145 विधानसभा में आज वहां की जनता प्रताप सरनाईक साहब के पास आके कहती है कि सर आपने 146 में बहुत अच्छे विकास के कार्य किए हैं, लेकिन 145 विधानसभा में कोई कार्य नहीं हो रहा है, हमारी सुनी नहीं जाती, हमारी समस्याओं को यहाँ के स्थानीय नगर सेवक उसका निवारण नहीं कर रहे। उसको एक मिनट सुन लीजिए सर। उसी को देखते हुए उससे आप मुझे एक बात बताइए, आप 145 के बार बार ये कहते हैं कि 145 विधानसभा में काम नहीं हुए। आप बताइए 2012 से लेकर जी अब तक भाजपा की सत्ता रही है मीरा भाईंदर शहर में। 145 विधानसभा में सबसे ज्यादा नगर सेवक भाजपा के ही चुन के आए हैं। जनता समर्थन दे रही है तभी तो चुन रही है ना। आप सुनिए पूरी बात। दूसरी बात, आप उसी पार्टी से जन्मजात से जुड़े हो जिस पार्टी की आप बात कर रहे हो, बराबर ना? आप नकार सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। पिछले 2012 से देखा जाए तो लगातार भाजपा सत्ता में रही है और 2 टर्म नगर विधायक भी रहे हैं नरेंद्र मेहता जी। इस बात को नकार सकते हो? तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि 145 में काम नहीं हो रहा है इसलिए आपने पार्टी छोड़ी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मेहता जी ने इतना अच्छा ही काम किया था, सब कुछ अच्छा किया था, तो फिर आखिर जनता ने उनको फिर
क्यों मतलब अच्छा बताइए, सर, कौन सा देखिए, गलत काम सर, क्या आप- किया? चलो, सर मैं अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया सर, तो गलत आप- काम कौन सा किया? आप सर चलो मैं आपसे जानता आप हूँ। सर प्रश्न पूछ रहे नहीं, हैं और नहीं, मुझे बोलने का मौका भी नहीं दे नहीं रहे नहीं, हैं। आप तो चलो, सर आप आप मुझे मेरी बताइए पूरी ना। बात सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या नहीं चाहता हूँ। नहीं, बोलिए सुनिए, सर, बोलिए। आप कह रहे हो कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तो गलत काम का क्या सर किया? मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने बुरा काम किया, नहीं, उन्होंने अच्छा काम अगर किया। अच्छा नहीं किया तो बुरा किया सर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ की जनता ने सुनिए सुनिए हाँ, सुनिए, अगर आप कह रहे हो कि उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, जी आपने अभी कहा, जी तो इसका मतलब उन्होंने गलत काम किया है। तो सर, कौन सा गलत मैं- काम किया? सर मैं आप एक दो काम सर गिना आप दीजिए। आप घुमा के बात कर रहे हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर हाँ, तो दे रहा हूँ। straight सुनिए forward सर, बोलिए, वही कौन बोल सा रहा हूँ गलत काम सर, किया? मैं कह रहा हूँ कि जो विकास के कार्य होने चाहिए थे वो नहीं कौन हुए। से कौन से? सर आप मुझे एक दो बताइए, बताइए। सर आप मुझे बताइए, एक दो सर, काम मैं वही बताइए। बता रहा हूँ मैं। एक दो आप काम मुझे बताइए, लता मंगेशकर नाट्यगृह कौन लाया? हाँ, एक सुनिए ना सर, सुनते जाइए तो वो सर, 145 पे नहीं है वो। सर 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 सुनिए ना 146 में। सर, सुनिए ना, नहीं तो वही तो आपको एग्जैक्टली मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ। मोहित भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अनगिनत विकास कार्य की गंगा जो बही है 146 विधानसभा में आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी के द्वारा, वो चीजें 145 विधानसभा में नहीं हुई है, यहाँ की शहर की जनता भी जानती है। तो अब आप मैं ये कहना चाह आप रहा ये कह रहे हो कि विकास की गंगा 146 विधानसभा क्षेत्र में बही है, तो क्या आप जानते हो कि उसी गंगा में हाथ धोने का काम किसने किया है? किसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, ये आप जानते हो? सर, जनता को उससे कितना लाभ मिला है, ये जानते हो? सर मैं सर सिर्फ इतना ही जानता हूं और मैं इससे ज्यादा जानना भी नहीं चाहता। मैं इतना ही जानता हूं कि जनता की जो समस्या है, जनता की जो मूलभूत जो विकास की जो सुविधा होनी चाहिए और जनता को जो मिलनी चाहिए, वही सर हमारे लिए सर्वोपरि है। बाकी कौन क्या कर रहा है, कौन चलो कैसे चलो, कर, आप सर उत्तर उससे भारतीय मुझे हैं, जी आप उत्तर भारतीय हैं। जी जी अभी तो परिवहन मंत्री बने हैं प्रताप सरनाईक, इसके पहले विधायक थे। इन्हीं प्रताप सरनाईक ने उत्तर भारतीय भवन का वादा किया था। इन्हीं प्रताप सरनाईक ने मिथिला भवन का वादा किया था, बंगाल भवन का वादा किया था। आप बताइए, आप जानते हो, कुछ जानकारी जी है? जी जानकारी है। कितने बोलिए भवन बोलिए बने? बोलिए सर, बोलिए कितने भवन बने? सर। अभी मैं आपसे पूछूं, अभी आपने सरनाईक बने हैं कि सर, नहीं बने? सुनिए ना, आप तो उत्तर भारतीय सर हैं। सुनिए ना, सुनिए आप उत्तर भारतीय सर, हैं। मैं वही कह रहा आप जानते हो? हूं सर, मैं उत्तर वही भारतीय भवन आपको बना? उसका उत्तर देने की कोशिश कर रहा ठीक है, हूं। बोलिए। हाँ। आज मुझे बताइए कि आज नरेंद्र मेहता जी ने भी जब इलेक्शन हुआ था तो उत्तर भारतीय भवन की घोषणा की। उन्होंने खुद नहीं बनाने की बात की। मालूम है सर, मालूम है, इनिशिएटिव उन्हीं ने लिया उन्होंने था। खुद नहीं, सर, नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं खुद बनाऊंगा। सर लेकिन प्रताप आप ही- सरनाईक ने तो भूमि पूजन किए हैं। सर भूमि अभी- पूजन। सर आने वाले, आप समझिए बात को, भूमि पूजन। सर आप वो भवन कहाँ है? मैं वही कह रहा हूँ सर कि आने आप थे वाले उस कार्यक्रम में? सर, किसके कार्यक्रम में? उत्तर भारतीय भवन के कार्यक्रम में नहीं, मैं उसमें नहीं था सर। भूमि पूजन हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ था, मैं मान रहा हूँ आपकी बात को। मैं यही कह रहा हूँ कि वो चीज एक धीरे धीरे हर एक और भी लिस्ट है जो कि प्रताप सरनाईक जी के माध्यम से होना है और वो धीरे धीरे वो भी क्यों होगा नहीं सर। हुए? क्यों सर नहीं हुए? होगा सर, उसमें क्यों थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन सब वजह कुछ क्या थी? प्रताप सरनाईक साहब ने अभी हाल में ही बोला कि अभी और भी जो हमारी तो योजना। कौन सी विकास की गंगा, कौन सी बही है? सर, मुझे मालूम है सर कि जो कार्य हुए हैं सर, आप देखिए अभी आपने देखा सर कि जो भी समस्या होती है, माननीय परिवहन मंत्री जी हमारे नेता श्री एकनाथ शिंदे साहब को पत्र लिखते हैं, उनसे डिमांड करते हैं मीरा भाईंदर शहर के लिए, ओला माजीवाड़ा जो हमारा विधानसभा है उसके लिए भी डिमांड करते हैं। और उसके अलावा अब 145 में भी साहब ने काम करना देखना शुरू किया है। उसका रीजन क्या है सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। आज हमारी यूपी में सरकार है, हम अब जो मीरा भाईंदर का एक पार्ट है वो, लेकिन आज सरनाईक साहब ने आज मध्यवर्ती जिला कार्यालय खोला। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि वहां की भी सुविधा, वहां की भी जनता को वो सुविधा मिले जो सुविधा 146 में जनता को मिल रही है। सर ऐसा नहीं है हम एक तरफ, एक ही पार्ट हमारा मीरा भाईंदर एक ही है दोनों। मतलब और हम तो यही हुआ ना जी, कि अभी जी, धीरे धीरे जी जो भाजपा का गढ़ है 145 विधानसभा, जी उसमें अब शिवसेना अंदर अपना घुसने की कोशिश कर रही है, अपना पैठ जमाने की कोशिश कर रही है, अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रही है। और यही वर्चस्व देखते हुए आपने पासा पलटा। सर जीतेगा वही, कामयाबी उसी को मिलेगी जो जनता के दिलों पे राज करेगा। मतलब एक बात आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। आप एक तरफ विकास के नामों से आप जितने भी नगर सेवक हैं, मैं एक दो नगर सेवक को छोड़ देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, मेरे को कोई गुरेज नहीं है बोलने में, लेकिन मैक्सिमम नगर सेवक को आप देखिएगा। मैं आपको बोला आप प्रभाग में जाके देखिए,
सर 145 में भी उसी प्रकार से काम होगा जो कि 146 विधानसभा में काम हो रहा है, और उसी तरीके से प्रताप सरनाईक साहब उसी तरीके से काम करेंगे और लोगों की समस्या का निवारण करेंगे। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये सर, बातचीत तो मैं और भी चलती रहेगी, काफी लंबी हो गई है बातचीत। सर देखिए, मैं लास्ट में फिर से एक बात कहना चाहता हूं और एक छोटी सी एक शायरी के माध्यम से आपको बोलना चाहता हूं, सिर्फ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष। जी हाँ, इन्हें पूर्व कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुनील केसरी जी, जिन्होंने अभी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के नेतृत्व में शिंदे गुट के शिवसेना में प्रवेश किया है। ये कहते हैं कि हमने कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी छोड़ी है, लेकिन इनके साथ कितने कार्यकर्ता जुड़े हैं ये खुद नहीं बता पा रहे हैं। ये कहते हैं कि जनता के हितों के लिए इन्होंने पार्टी छोड़ी है, लेकिन कौन सी जनता का समर्थन है ये भी वो बता नहीं पा रहे हैं। साथ ही इनकी मंशा तो है कि इन्हें कुछ हासिल हो, लेकिन साफ साफ खुलकर कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुनील केसरी जी अपने आप में खुद ही असमंजस में है कि क्या जवाब दिया जाए, क्या निर्णय लिया जाए। अब देखना होगा कि इनके इस निर्णय से राजनीतिक हलकों में क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या आगे जनता के सामने ये किस तरह से अपने आप को पेश कर पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।